सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई मैं जींद में हूं और जींद में एक मुद्दा उठा हुआ है, बड़ा तहलका मचा उस मुद्दे में। एक कुत्ते की टांग टूट गई और वो मुद्दा बड़ा सीरियस है, सेंसिटिव भी बनता जा रहा है। वो चौकी थाने थी, वो मुद्दा पहुंच गया। जिनके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं आज हम उन्हीं के पास हैं। मैं जो वैष्णवी धाम है जींद के अंदर एक मंदिर है, बहुत पुराना है, और उनके पंडित जी हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, हमारे पंडित जी का नाम पवन शर्मा जी है और हम इनसे बात करेंगे वो मुद्दा क्या है। क्योंकि मेरा काम ये है कि मैं उस भेड़ चाल में मस्त नहीं होना चाहता। जब सारा समाज ही कहे कि वो गलत है वो गलत है, मैं उस गलत इंसान के पास ही पहुंचता हूँ। फिर मैं तथ्य तक कोशिश करता हूँ कि वो मुद्दा सही है कि गलत है। पंडित जी, एक मुद्दा आपने पता ही है, कुत्ते का जो चला हुआ है। मुझे मालूम है। हाँ, और उसके ऊपर आपके ऊपर एलिगेशन लगे कि आपने उस कुत्ते की टांग तोड़ दी। कितनी सच्चाई है? ये पूर्णतया निराधार स्टेटमेंट है। मतलब आपने उस कुत्ते की, निराधार मतलब झूठी बात है, अफवाह है? हाँ, पूर्णतया अफवाह है। मुझे नहीं मालूम ये क्यों, किसने इस प्रकार की अफवाह फैलाई है। मैं तो एक सामान्य धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। हमारे हृदय में तो लोगों के प्रति दया, संवेदना, प्रेम यही होता है। हम इस प्रकार के कार्य, मुझे नहीं पता कि हम लोगों को करना चाहिए, और हम तो इन बातों से पूर्णतया दूर रहते हैं। और मैं तो उन व्यक्तियों के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करूंगा जिन्होंने इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप, अनर्गल प्रचार, दुष्प्रचार कर रहे हैं। उनके लिए परमात्मा के चरणों में मैं सन्मति की प्रार्थना करूंगा। देखो भाई पंडित जी, सीधे से मना करके, खारिज करके इस बात ने, मैं भी एक बात कहना चाहूँ। किसी की पर्सनल मैं ज़्यादा नहीं बोलता, मैं फिर भी मैं कह दूँ, पंडित जी ने मैं आज से नहीं काफ़ी साल से जानू हूँ, और पंडित जी का जो नेचर है बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा हंसमुख है, और बड़े नॉलेज भी अच्छे लेवल पे है। मैं खुद शॉक्ड हुआ जब ये पता चला कि पंडित जी ने, पवन शर्मा जी ने उस कुत्ते की टांग तोड़ दी। क्योंकि जब भी मैंने जब ये सत्संग करते हैं, प्रवचन देते हैं, तो मैं इनके मुख से एक बात जरूर सुनाया करूं कि हर जीव के अंदर, हर जानवर में, हर चीज़ में भगवान है और वो हमारा गलत नहीं करता। तो मैंने पंडित जी का नेचर बड़ा देखा है, पहले से बहुत देखा है। मैंने फिर जिज्ञासा हुई कि भाई चलो पंडित जी से बारे में बात करें, लेकिन पंडित जी कह रहे हैं उन्होंने टांग नहीं तोड़ी। लेकिन ये मुद्दा उठा क्यों, वो कुत्ता स्पेशल हुआ क्यों पंडित जी? हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा। आज से लगभग 20-25 दिन पूर्व जी, मतलब इस कुत्ते ने मुझे काटा। अच्छा। हाँ, काटा। 2 दिन बाद फिर काटा, अर्थात 4 बार ये कुत्ता मुझे काट चुका है। इसके पीछे भी मैं कारण बतलाना चाहता हूँ। 4 बार इस कुत्ते ने आपको, एक गली का ही मेरे ख्याल से गली का कुत्ता किसी है, ने, पालतू नहीं है ये? पालतू नहीं है, गली का कुत्ता और है। 4 बार आपको काटा? 4 बार काटा है। इसका कारण पंडित जी? मैं बतलाना चाहता हूँ, मेरे पास एक पामेरियन कुत्ता है। ओके। तो जैसे कुत्तों में आपस में थोड़ा सा होता है ना कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखकर भौंकता है, तो वो उनको देखकर अपने जैसे भौंकते थे, और ये सोचकर कि ये कुत्ते का मालिक भी मेरा शत्रु जैसे है, उसने सोचा। इस भावना से मुझे वो काटता रहा। ऐसी साइकोलॉजी आपने सोची कि वो ऐसा सोच रहे हैं? ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। तो मैंने, बल्कि कुछ लोग, मैं अकेला नहीं, कुछ लोगों को मालूम है इस बारे में, आसपास की लोकेलिटी के लोगों को, कि आचार्य जी को इस कुत्ते ने काटा है, पता है। ऐसा नहीं कि किसी को मालूम नहीं हो ना। इंजेक्शन मैंने इंजेक्ट नहीं कराया, मैंने इंजेक्ट नहीं कराया। दांतों के निशान अवश्य यहाँ पर उनके अब भी हम देख सकते हैं। तो मैं बस इतना अवश्य है। तो मैं कभी, जैसे अपना बचाव तो व्यक्ति करेगा ही, तो मैं पतली सी कामरी लेकर जरूर चलता, ताकि मैं बच सकूं। अपना डिफेंसिव एक्शन तो हर आदमी को करना ही चाहिए। तो इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं, पता नहीं ये क्यों हो रहा है, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं दुखी हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं अत्यंत दुखी हूं। पुलिस चौकी में ये बात गई, वहां से आपके पास कोई? यही मेरे पास एसएचओ सिटी साहब का फोन आया था कल दोपहर को। मैंने भी यही कहा था कि जब भी आप मुझे आदेश करेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। विदिन 5 मिनट्स आई विल बी एट योर डिस्पोजल। 5 मिनट में आ जाऊंगा। ठीक है, हम आपको बुला लेंगे जब आपकी जरूरत हमें महसूस होगी। इतनी ही बात हुई थी मेरे पास। लेकिन इस बात की गारंटी आप लेते हैं कि आपने उस कुत्ते को नहीं मारा? मैं एक बात कह सकता हूं कि एक भी व्यक्ति प्रमाणित कर दे कि मैंने इस कुत्ते पर कोई प्रहार किया है, तो मैं पूरे शहर का अपराधी हूं। पूरा शहर, पूरा समाज जो दंड मुझे देगा, मैं उस दंड को हर प्रकार आदर सहित स्वीकार करूंगा। एक व्यक्ति भी, एक बच्चा भी मुझे कोई कह दे कि आचार्य पवन शर्मा ने उस कुत्ते पर प्रहार किया है,
मैं पूरे शहर का अपराधी हूं। जो पूरे शहर, जो समाज दंड देगा, उस दंड का भागी, उस दंड को स्वीकार करने में मुझे प्रसन्नता होगी, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। यही तो ही कहना चाहूंगा मैं। भाई अब इससे आगे मैं राजनीतिक तो मेरे दिमाग में है नहीं ना, इस बात को मैं राजनीतिक टेक्निकली घुमाऊंगा। जब एक इंसान इतने खुले दिल से और इतने बड़े लेवल पे ये बात कह सकता है ना, तो अब आदमी खुद सोचे कि क्या सही क्या गलत हो सकता है। अब मैं दुखी अवश्य, मैं अवश्य दुखी हूँ। मेरे जो इस प्रकार की दुष्प्रचार हो रहा है, ब्राह्मण का धन उसका सम्मान होता है, आत्म स्वाभिमान। जिस प्रकार ये दुष्प्रचार किया जा रहा है, ये मेरे लिए मतलब जीवित अवस्था में मृत्यु की अवस्था बन गई है। कई बार सोचता हूं कि इस जीवन का क्या लाभ। ब्राह्मण का सम्मान उसके धन, उसके ज्ञान के कारण, उसके चरित्र के कारण होता है। वैश्य का सम्मान उसके धन के कारण होता है। क्षत्रिय का सम्मान उसके बल के कारण होता है। हमारा जब सम्मान ही नहीं रहा, हम लोगों की नजरों में शक की निगाह से जब हमें देखते हैं, तो हमारा जीना ना जीना क्या क्या महत्व रखता है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु सच्चाई प्रकट हो, ताकि हमारा जो प्रेम है, स्नेह है, हम समाज में और अधिक बांट सकें, और अधिक समाज के साथ हम भागीदारी कर पाएं। मैं यही प्रार्थना, यही निवेदन, यही आपके चरणों में मेरी एकमात्र प्रणिपात है। भाई मैं तो यार भी और कुछ कह नहीं सकता ना। अगर किसी को डाउट है इन बातों पे, तो यहाँ पर आकर पंडित जी से मिलो। अगर यूँ लगता है कि जो मीडिया में चल रहा है, हो सकता है वो सही कहते हो, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो मुझे लगा, ये तो मुझे लग नहीं रहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ ये। और यार अगर कोई छड़ी मार भी दे तो ये सोच के नहीं मारता आज इस कुत्ते को मैं जान से मारूंगा। और पंडित जी ने सिरे से प्रहार नहीं किया। मैं पुनः कह रहा हूं कि मैंने उस कुत्ते को कोई प्रहार नहीं किया है। हल्का सा डराव दिखाना पड़ता ही है, डरावत जो लोग से किया है। मैंने कोई प्रहार उस पर नहीं किया, कोई ईंट नहीं, कोई रोड़ा नहीं, कुछ नहीं। ऐसे तो हमें रखना ही होता ताकि अपना बचाव हम कर सकें। डिफेंसिव तो हम सबको रहना ही होगा। तो भाई इससे अलग मैं कोई वीडियो नहीं बना सकता। अब जिन भाइयों ने वो वीडियो देखी होगी या कुछ और जो भी सोशल मीडिया, मेरे को पता नहीं था, एक दो दोस्त ने मेरे को बताया, तो मैं तो पंडित जी को जानता हूँ। आज यहाँ पर आए तो मेरे को 7-8 साल हो गए होंगे, आया नहीं था मैं। उससे पहले जब ये मंदिर बना था तब आया था मैं, तब मैंने 2-4 सत्संग भी सुने हैं। तो यार अगर यह बात सुन के भी आपको ये लगता है कि पंडित जी दोषी हैं, तो कार्रवाई कर सकते हो आप, क्योंकि संविधान में सबके लिए समान नियम है, कानून है। और जो भाई जो भी सोच रहा है, एक तरफा जो सोच के बैठा था, इस वीडियो को देख के समझे कि क्या सही क्या गलत हो रहा है। मैं उन दूसरे भाइयों को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ की स्थिति देख के मैं ये कह रहा हूँ कि बात को समझें, समय को समझें और व्यक्ति को समझें कि क्या चल रहा है यार। मैं इससे फालतू और कोई कुछ अड़गम सड़गम कह नहीं सकता यार। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की।